और एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचार है। विचार क्रांति अभियान में हम लोग चले हैं और हम घर घर गायत्री, घर घर यज्ञ की भावना से प्रत्येक जन जन से मिलना चाह रहे हैं और इसमें आप लोग का भी स्वागत है। शांति को यहाँ पे फ्री सिखाया जाता है जो योग साधना, निःशुल्क फ्री, ये बहुत बड़ा चीज है। रहना खाना यहाँ रहने सहने भोजन प्रसाद की सारी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ आने के लिए पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। योग साधना और इसके अलावा ये नहीं करना चाहता केवल यहाँ संस्कार के लिए आता है तो उसको भी कमरे में अवश्य अवश्य अवश्य। अच्छा, 1 रुपया खर्चा नहीं है आपका। अच्छा, किसी भी संस्कार के लिए आओ न तो? करवाने वाले चार्ज लेंगे, न कोई आदमी लेगा आपसे। अच्छा। आपको निःशुल्क सारी व्यवस्था दी जाएगी। अच्छा। आपकी भावना है, वो अपनी जब सरकार करवा से। रहे हैं तो अनुदान काउंटर है। 1 रुपया 2 रुपया 100 200 जो देना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ हरिद्वार की एक ऐसी जगह में जहाँ पर आपका रहना खाना तो फ्री है ही, साथ में आप यहाँ पर योग साधना भी सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हरिद्वार में एक जगह है शांति कुंज आश्रम नाम से, लोग यहाँ पे योग साधना सीखने आते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे यहाँ पे कमरे हैं, यहाँ पे फ्री भोजन भी कराया जाता है यहाँ रुकने वाले लोगों को। तो बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ इस आश्रम में मिलने वाली हैं। तो यहाँ के आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊँगा और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए और देखते रहिए इस आश्रम को। दोस्तों अगर बात की जाए कि ये शांति कुंज हरिद्वार में कहाँ पर है, तो ये हरिद्वार में मेन हरिद्वार से देहरादून जाने वाली रोड पर 3 किलोमीटर दूर जाने पर ही दिखाई दे जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा आश्रम है और रोड पे इसके कई गेट आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पे जो मुख्य एंट्री होती है वो 3 नंबर गेट और 5 नंबर गेट से होती है, तो यहाँ से आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं शांति कुंज में और यहाँ बात करते हैं कुछ शांति कुंज परिवार के सदस्यों से और उन्हीं से जानते हैं शांति कुंज के बारे में कि इस जगह का क्या महत्व है, यहाँ किसके लिए रहना खाना फ्री है और शांति कुंज का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों आपने बहुत से लोगों के वीडियोस देखे होंगे जिसमें उन्होंने बताया होगा कि शांति कुंज में रहना खाना सब कुछ फ्री। तो दोस्तों ये रहना और खाना उन लोगों के लिए फ्री होता है जो यहाँ गायत्री परिवार के सदस्य हैं या फिर जो कोई यहाँ पे कुछ संस्कार के लिए आते हैं। यहाँ पे 12 तरीके के संस्कार जो होते हैं उनको आप आके करा सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्चे के। यहाँ पर पूजा पाठ जो भी होती है उसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। और हिंदुओं में जितने भी 12 संस्कार होते हैं जिसमें विवाह संस्कार है, मुंडन संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, इस तरीके के पूरे 12 संस्कार जो भी होते हैं उन सबको यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री में करवाया जाता है। तो वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, रह सकते हैं फ्री में, वो खा सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे गायत्री परिवार के सदस्य हैं वो भी बहुत सारे लोग हैं जो यहीं गायत्री परिवार में रहते हैं, यहीं पे उनका रहना सहना होता है, तो वो लोग यहाँ पे अपना निःशुल्क भोजन करते हैं। तो इस तरीके के उन लोगों के लिए फ्री होता है जो यहाँ पर मेनली रहते हैं। इसके अलावा जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे इनकी कैंटीन भी है जिसमें आप पेड कैंटीन है जहाँ पैसा देके आप नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। इसके अलावा जो निःशुल्क भोजनालय है वो भी अलग सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खाने के रेट भी बहुत ही कम है और बहुत ही टेस्टी यहाँ पे खाना मिलता है। आप देख सकते हैं बहुत ही सस्ते रेट में 8-10 रुपये से आइटम शुरू हो जाते हैं। 8 रुपये में आपको यहाँ पे इडली सांभर मिल जाता है, 10 रुपये में पेटीज़, 10 रुपये में समोसा। इस तरीके से बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। इसके अलावा मिठाइयाँ, नमकीन, बिस्कुट वो सब भी बहुत ही फ्रेश और बहुत ही कम रेट में यहाँ पर मिलते हैं। और जो यहाँ पे रूम्स वगैरह होते हैं वो आपको ऑनलाइन बुक करने होंगे तभी आपको यहाँ पे रूम मिलता है। यहाँ पे इनका रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे QR कोड दे दिया जाएगा जिसे स्कैन करने के बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा और यहाँ पे अगर कमरे होते हैं तभी आपको वो QR कोड दिया जाएगा और फिर आप यहाँ पे फ्री में रह सकते हैं। लेकिन वही रह सकते हैं जो यहाँ पे किसी काम से आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी संस्कार के लिए आ रहे हैं या फिर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं, इनके कुछ योग शिविर होते हैं उनको करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पे फ्री में रह सकते हैं और फ्री में यहाँ पर भोजन भी कर सकते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? इससे अद्भुत कोई चीज़ है ही नहीं संसार में। अच्छा, पूरे विश्व में शिविर ज्वाइन किया आपने? हमारे गुरुदेव, ऐसे अपने गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। मैं बता देता हूँ, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी साक्षात महाकाल हैं और यह शांति कुंज महाकाल का घोंसला है। यहाँ सिर्फ वहाँ मस्तक नवा लीजिए, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। और यहाँ आध्यात्मिक तौर तरीका से सब कुछ का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कैसे हम घर में पूजा पाठ करें या किसी को करवावे, अपने से करें। हाँ, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होने दें। जैसे स्वावलंबन का कोर्स हो गया, स्वास्थ्य संबंधी योग के माध्यम से आपको स्वस्थ रहने की शिक्षा दी जाती है। स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंड, स्वच्छ भारत अभियान की शिक्षा है। राष्ट्र निर्माण की योजना, युग निर्माण की योजना को लेकर हम लोग चले हैं और एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचार है। विचार क्रांति अभियान में हम लोग चले हैं और हम घर घर गायत्री, घर घर यज्ञ
की भावना से प्रत्येक जन जन से मिलना चाह रहे हैं, और इसमें आप लोग का भी स्वागत है शांति कुंज। तो यहाँ पे फ्री सिखाया जाता है जो योग साधना, निःशुल्क फ्री, ये बहुत बड़ा चीज है। रहना खाना यहाँ सब। रहने सहने भोजन प्रसाद की सारी व्यवस्था है। हाँ। लेकिन यहाँ आने के लिए पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा शिविर कार्यालय शिक्षण प्रशिक्षण विभाग में। और माता गायत्री बहुत बड़ी कृपा है। गायत्री मंत्र जो है महामूल मंत्र है। आप किसी से दीक्षा लेंगे ना तो 2 तरह के गुरु मिलते हैं। एक जो सिर्फ आपको बीज मंत्र देते हैं, और यहाँ जो है आपको महामूल मंत्र दिया जाता है, और यह चमत्कारी मंत्र है। और यहाँ नियमित प्रत्येक दिन 4000 से 5000 साधक नियमित हवन यज्ञ करते हैं। हाँ, वो तो देख रहे हैं हम सुबह से यहाँ पे हवन जी वगैरह, जी जी। गायत्री मंत्र का जाप यहाँ चलता हम है। लोग का समाधि स्थल है। यहाँ बाबा महाकाल का मंदिर है। इसका आगे बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। अब माता जी का मंदिर है। जाकर के अखंड दीप का दर्शन कीजिए। हमारे गुरुदेव आपको समाधि स्थल में साक्षात दर्शन सूक्ष्म रूप में मिलेंगे। अगर कोई जैसे यहाँ योग साधना और इसके अलावा ये नहीं करना चाहता, केवल यहाँ संस्कार के लिए आता है, तो उसको भी कमरे में अवश्य अवश्य अवश्य। अच्छा। 1 रुपया खर्चा नहीं है आपका। अच्छा, किसी भी संस्कार के लिए आओ न तो- करवाने वाले आचार्य लेंगे, हाँ। न कोई आदमी लेगा आपसे। अच्छा। आपको निःशुल्क सारी व्यवस्था दी जाएगी। आपकी भावना है। हाँ, वो अपनी जब श्रद्धा करवा से। रहे हैं तो अनुदान काउंटर है। 1 रुपया 2 रुपया 100 200 जो देना है बिना दक्षिणा के तो काम भी सफल नहीं होता, वो तो है। ये आपकी भावना है। गुरु दक्षिणा भी गुरु देनी है। दक्षिणा जी, तो जी। देनी पड़ेगी। और हम चाहेंगे कि अब हम लोग जैसे जन्म दिवस में केक काटते हैं, विवाह दिवस में केक काटते हैं, वो कल्चर हट जाए। नहीं हट जानी है ही नहीं। ये वेस्टर्न कल्चर आप हाँ, कोई सही बताया था? नहीं, ये तो बता- टीवी से हम देखते लोग हैं भाई वैसे के लोग। सत्य सनातन धर्म के आदमी हैं, तो हम लोग पूजा पाठ पढ़ते, इष्ट देवता कुल देवता की पूजा, मातृ पितृदेवो भव जानते हैं हम लोग। संस्कार हम लोग को दिया गया है, यही ये दिया भी गया ना। संस्कार होता है ना जन्मदिन तो का। यही अब सबसे पहले अब देखिए, आजकल देखिए शादी अगर हो जाती है विवाह, ठीक 6 महीना के बाद में वाइफ हस्बैंड का मोबाइल चेक करेगा, हस्बैंड वाइफ का मोबाइल चेक करेगा, दोनों में तलाक हो जाएगा। वो उसका एक फट मार देता है, उसको मार देता है, उसका चेन तोड़ देता है, शर्ट फाड़ देता है। अच्छे अच्छे घरों में डॉक्टर इंजीनियर की पत्नी को देखें, वाइफ को देखें, हस्बैंड को देखें, घर बर्बाद हो रहा है। क्यों? और शादियां जो है वेद मंत्र, आध्यात्मिकता नहीं वेद है ना मंत्र लोगों में। अंधेरे में उच्चारण नहीं करना चाहिए। दिन के समय में भगवान सविता देवता के साथ में भगवान सूर्य देवता के सामने वेद मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। और वह अगर विवाह बंधन संस्कार, विवाह एक संस्कार है। सही बात है। विवाह छोटा मोटा खेल नहीं है कि आज किया 6 महीना में डाइवोर्स कर लो, तलाक दे दो। नहीं, विवाह संस्कार है। और यह अगर दिन के समय में करते हैं तो वह अति उत्तम होगा। तो जैसे अब तो रात का कल्चर आ गया ना, लोग और रात को- पत्नी जब गर्भवती हो जाए तो 3 महीने के अंदर पुंसवन संस्कार बोलते हैं, साधारण हिंदी भाषा में गर्भाधान संस्कार। जैसे अष्टावक्र अभिमन्यु कैसे जन्म लिया उन्होंने, विराट को देखिए, गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही सारा चीज सीख करके उन्होंने निकला। तो यह संस्कार भी जरूरी है। तब जो अगर विवाह करने के बाद आप पुंसवन करवाते हैं, गर्भाधान संस्कार करवाते हैं, तो वही संतान स्वामी विवेकानंद निकलेगा, अष्टावक्र निकलेगा, अभिमन्यु निकलेगा, वेद अध्ययन करते हुए। अभी देखिए 3 साल का गूगल बॉय कैसे बताता है, हाँ, सही वो बात है। छोटा सा बच्चा है। सोचिए। हाँ जी, हाँ जी। और हम लोग के यहाँ 60 वर्ष का बुढ़ा हो गया, चलने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है, घर में लड़ाई झगड़ा, औरत की महिला सबको देखिए। हम लोग नारी जागरण, नारी सशक्त कर रहे हैं। अब घर घर गायत्री, घर घर यज्ञ। आगे आप माता गायत्री का दर्शन कीजिए। अखंड दीप में साक्षात गुरुदेव हैं, उनका दर्शन कीजिए। उनके समाधि कक्ष में जाइए, वहीं पर आपका अध्ययन कक्ष है उनका, और वहीं पर साधना कक्ष है। दर्शन कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। जीवन को जीते जी मुक्ति पा जाइए, मोक्ष पा जाइए। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है संसार में। मैं खुद बोलता हूँ 2 साल में लाखों रुपया खर्चा कर दिया तीर्थाटन करते 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 करते। लेकिन जब यहाँ आया सितंबर 2023 में 5 महीना हो रहा है, अच्छा ठहर गया। अच्छा। पूजा का मतलब क्या होता है? पूर्ण को जान लेना। अच्छा। और पाठ का मतलब होता है अगर पा लिया है तो ठहर जा। वही मैं ठहर गया। तो आप जीवन में शांति स्वर्ग है। में, रामायण में है ना लिखा हुआ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा, यह स्वर्ग है। सतयुग है, यहाँ सतयुग की वापसी हो गई है। और इसी से सतयुग की वापसी और घर घर गायत्री और घर घर हवन यज्ञ की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक संस्कारित हो। समाज संस्कार, देखिए हम लोग का काम है मुख्य व्यक्ति निर्माण, खुद को निर्माण कर रहे हैं। इसका परिवार का निर्माण होगा कि नहीं होगा बताइए? इसका समाज का निर्माण होगा, गांव का निर्माण होगा, जिला का निर्माण होगा, प्रखंड का निर्माण होगा, देश का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा, युग का निर्माण होगा।
और क्या चाहिए आपको? सही आजकल क्या है कि पति भी जॉब कर रहा, पत्नी भी जॉब कर रही, बच्चे मोबाइल से सीख रहे हैं, जो सीख रहे हैं दोनों देखिए, विवाह एक जो भी सीखा। संस्कार है और इसको बहुत ढंग से हम लोग को जीना है। हाँ। संतान उत्पत्ति करेंगे धर्म के लिए, समाज के उत्थान के लिए, न कि उसको भोग विलास का आनंद के रूप में हम पत्नी को मनाएंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं। वह एक बहुत बड़ी संस्कार है। और कपड़े लत्ते भी हम लोग भारतीय वेशभूषा, जैसे धोती हो गया, कुर्ता हो गया, मंत्र चादर हो गया, नहीं है तो साधारण चादर भी लेकर के इस पर और अपना शिखा रखिए। टीका, माला, भाला, शिखा, ये सब जरूरी है हम लोग को। सही बात माने भारतीय धर्म में, भारतीय संस्कृति में, दूसरी भाषा हिंदू धर्म में भी बोल सकते हैं, लेकिन हम भारतीय धर्म बोलते हैं क्योंकि सबको मिला के हमको चलना है। हमारे यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। कहीं पर आप आगे देव संस्कृति विश्वविद्यालय चले जाइए, वहाँ देखिए सब लोग स्वावलंबन करते हैं। 9 दिन का, 15 दिन का, 45 दिन का, 3 महीने का, सबको अपने पैर पर खड़ा कर, मेल हो फीमेल हो, बहन हो भाई हो, सबको जैसे हाँ, उनके शॉल बनाना हुआ। हाँ, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं उनके सारे वहाँ। गाय के गोबर से, मूत्र से, साबुन एक बना मूत्र गोबर बर्बाद नहीं होता है वहाँ पर। हाँ, साबुन बन रहे हैं, वहाँ कई जैम चीज़ें वगैरह बनता है, वो अचार वगैरह बनाने का सिखाया जाता है। सारी व्यवस्था गौशाला में देखिए, थोड़ा भी गंद नहीं आएगा। वहाँ हवन यज्ञ होगा, इसके बाद गौ माता दूध देती है। अच्छा। कितनी खुशी की बात है। गोबर का यूज उपले बना के यहाँ यज्ञ में हो जाता है। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं है। 3 लोक 9 खंड में, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न सके, गुरु करे सो होई। हमारे गुरुदेव अद्भुत है। इनका प्रकट हुआ है इस संसार में, जन्म नहीं लिए हैं। जन्म साधारण मनुष्य का होता है और ये जन्म लेने के साथ ही अमल खेरा आगरा के बगल में इनका गांव हो गया। और ये बड़े घराने में जन्म लिए थे। इनके पिताजी बड़े भागवत कथावाचक थे, हाथी से भागवत कथा जाते थे कहने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन 8 वर्ष की अवस्था में इन्हें यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र का संस्कार दिया गया। अच्छा। देने के बाद इनके पहला गुरु थे पंडित मदन मोहन मालवीय। उन्होंने कहा कि भाई तुम इसको मंत्र को 5 बार जाप करो। जाप करने के बाद एकाएक उसी गांव में एक, हम लोग अभी शूद्र बोलते हैं ना, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग, छप्पो नाम के माता जी सख्त बीमार थी। उसके घर में खाने के लिए अन्न नहीं था, कपड़ा नहीं था। गुरुदेव को पता चला, आप देखिए इतने बड़े घराने के, वो चले गए उनके यहाँ। अपने अगर इनको 2 रोटी मिलता था तो 1 रोटी जाके खिला देते थे, कपड़ा की व्यवस्था करते थे, दवाई की व्यवस्था करते थे। बचपन से गुरुजी। हाँ, घर के लोग बोले तुम ब्राह्मण खानदान का लड़का इतना बड़ा कैसे चला गया इस शूद्र जाति के घर में, जाओ तुम गौशाला में रहो। खाना शुरू कर दिए, कोई बात नहीं है। उनको वहीं पर खाना मिलता था और उसी 4 रोटी में 2 रोटी खाते थे, 2 रोटी उनको खिलाते थे। करते करते जब 15 वर्ष की अवस्था हुई, गायत्री मंत्र पहला गुरु हुए पंडित मदन मोहन मालवीय। अब देखिए 15 वर्ष की अवस्था हुए, जाप करते करते जो दीप जला के जाप करते हैं ना, उस दीप में स्वयं दादा गुरु जी सर्वेश्वरानंद जी महाराज अभी 850 वर्ष के हो गए हैं, प्रकट हुए। अब बोलते हैं तुम 24 लाख का मंत्र जाप, एक पुनश्चरण में 24 लाख होता है। 24 वर्ष तक इन्होंने 24 पुनश्चरण जाप किया और इनको काम दिया कि तुम युग निर्माण की योजना बनाओ, युग निर्माण करो और ऐसे ऐसे तुम्हारा शांति कुंज का निर्धारण होगा। घर घर गायत्री, घर घर यज्ञ, युग क्रांति अभियान करो, विचार क्रांति अभियान चलाओ। और जो उन्होंने कहा, इन्होंने हिमालय पर जाकर के भी तपस्या किया और 24 पुनश्चरण मंत्र जाप किया है और आगे जाके सिद्धि मिली, प्रसिद्धि। चाहते तो मिनटों में यहाँ से लेकर दिल्ली तक लाइन लगा देते, चमत्कार दिखाना चाहते तो। लेकिन क्या है, रामचंद्र जी चमत्कार नहीं दिखा सकते थे, सही बात है। सब कुछ। लेकिन जो लीला था सब लीला करते चले गए। धीरे धीरे। आज देखिए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में माता गायत्री के साथ में आप लोगों के साथ भेंट हुआ है। तो बाबा हमारे गुरुदेव स्वयं महाकाल हैं, इनका आशीर्वाद लीजिए, मस्तक नवाइए। यहाँ जाइए, देव संस्कृति विश्वविद्यालय देख लीजिए। वहाँ पर अभी किसी भी कॉलेज में जाइए, विश्वविद्यालय में जाइए पढ़ने के लिए, तो लाखों रुपए की पढ़ाई है, संस्कार नहीं मिलता है। लड़का पढ़ के निकलेगा, टाइट टांगेगा, विवाह शादी कर दीजिए, मारेगा वाइफ को फैटम फैटी, दोनों एक दूसरे का मोबाइल चेक करेगा, व्हाट्सएप देखेगा, फेसबुक देखेगा। ये कौन है रे? तो बोला मेरा मामा का बेटा है, फोन लगाओ। कोई और ही निकल गया। अब देखिए डाउट शुरू हो गया। शादी के 6 महीना बाद तलाक हो जाता है, डाइवोर्स होता है। उस संस्कार से क्या फायदा, उसको बताइए। और शादी में लाखों करोड़ रुपया खर्चा कर देता है, डीजे लगाता है, पटाखा छोड़ता है, तो वह विवाह संस्कार नहीं हुआ। क्योंकि रात के अंधेरे में तो हमको वेद का उच्चारण करना ही नहीं है, मंत्र का उच्चारण करना नहीं है, और शादी में 8 घंटा लगता है। ठीक से समझ लीजिए। और यहाँ देखिए जब शादी में आएगा लड़का 1 बजे 2 बजे रात को बैंड बाजा बजाते हुए तो चढ़ा देता है स्टेज में, लड़की आते सामने, ओ मुझे घी का दीपक जला के, ओ मुझे जगदीश लड़का को उतारता है।
और लड़का भी उसको फूल का वर्षा करता है, उतारता है, और दोनों एक दूसरे के पैर पर रखेगा, फोटो खिंचाएगा ऐसा करके। अब बताइए क्या संस्कार आप दे रहे हैं? वहाँ पर आपके माँ देख रही है, पिताजी देख रहे हैं, बहन देख रहे हैं, और कल्चर और आगे बढ़ गया, लड़की डांस करते हुए आ रही है स्टेज पे। अरे अजब कहानी से हम देख रहे हैं। इसलिए अपने संस्कार जो हम लोग के पूर्वज थे ना, माता जी के, हम लोग मिट्टी से खेलते हुए आए हैं। मेरा घर हो गया समस्तीपुर जिला, ताजपुर प्रखंड, असाढ़ी गांव। नाम हो गया विजय कुमार झा, और वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में अपना मेडिकल का कारोबार है। अच्छा, सचमुच बताते हैं, सारा संसार भटकने के बाद जब यहाँ आया ना, तो कहते पूजा पाठ, मैंने बताया पूजा पूर्ण को जान लेना, पाठ पा लिया तो ठाड़ जा। सितंबर महीने से 9 दिवसीय कोर्स किया, युग शिल्पी किया, परिव्राजक किया, और अभी गुरुदेव को बोले आदेश दीजिए, और हमें शक्ति सामर्थ्य नहीं है, मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, आपकी सेवा हो सके। किसी भी शक्तिपीठ में भेज देंगे, 3-3 महीने का सेवा चलता रहेगा। यहाँ पर आए हैं ना, वहाँ बैठ जाइए, गायत्री मंत्र शुद्ध उच्चारण कीजिएगा ना, तब पाप नहीं लगेगा, गुरुजी सीधा कर देंगे उसको। खाली इसको सटाइएगा ना, तो जो भी उल्टा पुल्टा आपके दिमाग में है, सीटी स्कैन हो जाता है। अब वह उल्टा पुल्टा जो है सीधा हो जाता है। कैसे होगा? स्टाम्प देखे हैं, मोहर, मोहर कैसे देखिए, तो पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते हैं, और ठप्पा मारिए तो सीधा हो जाता है ना, उसी तरह ये मस्तक है। नवा दीजिए, जो भी उल्टा पुल्टा है सटाइएगा, सीधा हो जाएगा। वो दर्शन कराते हैं वेद माता गायत्री जी के। बस यहीं से स्टार्ट हुआ। अच्छा, और ये आपको लेके चलते हैं अभी। यहाँ हमारे प्राचीन युग से, सतयुग से, ये सप्तऋषि भगवान है। इन्होंने जो जो काम किया, ऋषि चरक, हाँ जी, चरक संहिता लिखी। हाँ, चरक संहिता है। ये देखिए ऋषि चरक। ब्राह्मण देवता है, अच्छा, ये देखिए परशुराम, इनका दर्शन, ब्राह्मण परशुराम जो, भगवान परशुराम। हाँ जी हाँ जी। ऋषि भगीरथ है यहाँ पे, जो गंगा जी को लेके आए धरती पर, वो है यहाँ पे। ये वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि जी हैं, और ऋषि यज्ञवाल। और इधर देखिए ऋषि याज्ञवल्क्य जी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इधर भारद्वाज जी जो आसनवाद हुआ, ऋषि वशिष्ठ, हमारे भगवान श्री राम के गुरु। गुरु जी, हाँ जी हाँ जी, ऋषि वशिष्ठ जी। हाँ जी, ये देखिए। तो यहाँ पे सप्तऋषि, यहाँ पे बाहर पे धर्म और राजनीति का एक समन्वय इन्होंने दिया था, और बहुत सुंदर रचना की है इन्होंने। चूंकि उच्च स्तरीय साधना के आधार पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कहलाए ये, और युगों का क्रम बदलने की सामर्थ्य से संपन्न धर्मतंत्र को प्रामाणिक और प्रभावी बनाकर उस अनुशासन में राजतंत्र और समाजतंत्र को कल्याणकारी दिशा दी, राम राज्य का अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया। आगे आइए, माता गायत्री का दर्शन। आइए आपको माता गायत्री वेदों की माता है, देव माता है, विश्व के माता है, सब देवी देवता की माता है। हाँ जी हाँ जी। और बहुत ही अद्भुत ये मंदिर यहाँ पे। माँ से भक्ति मान लीजिए और कुछ मत मांगिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए आप दर्शन करिए यहाँ पे वेद माता जी के। आइए इधर भटका हुआ देवता। भटका हुआ देवता का मतलब है खुद नहीं नहीं, आप खुद हैं भटके हाँ, हुए। वही हाँ, सीधा दूसरा सीधा कोई बात। भटका हुआ नहीं। हाँ, आप ही शिवो हम, आइए सो हम। ये देखिए। आइए यार, भटका हुआ भटके देवता, हुए देवता से सामना करवाते हैं आपका। आपको सो हम, सो हम। मैं वही हूँ जिसे नियंता ने सर्वश्रेष्ठ मानव योनि में भेज दिया। मेरे लिए उच्च मानवीय क्षमताएं सहसुलभ है। मैं साधक हूँ जिसे युग ऋषि ने युग तीर्थ में रहकर साधना करने का अवसर दिया। साधक का कोई क्रम मेरे लिए कठिन क्यों होगा? सो हम, आप खुद हैं, भटकिए नहीं। शिवो हम, शिव हम, आप खुद हैं। इधर देखिए आईना में, आप है कि नहीं देख लीजिए। है ना? सही बात है, हम भटक ही रहे हैं जीवन में। सही बात है। इधर देखिए, सच्चिदानंद हो, आप है कि नहीं, ये देख लीजिए। अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्मा है। यहाँ देखिए, तत्त्वमसि। रात को सोते वक्त दिन भर जो कार्यक्रम किए हैं, बोल दीजिए गुरुदेव को याद करके, इसका तो उनकी जय जयकार मचाइए, तत्त्वमसि बोलिए, या सो जाइए रात को, गुरुदेव का दर्शन कीजिए। ये गुरु जी यहाँ के। बहुत ही अद्भुत है मंदिर यहाँ पे गायत्री माता जी का। इधर देखिए, गणेश जी से शुरू हुआ है। गणेश जी हैं यहाँ पे, ये माता जी गौ माता है, विष्णु भगवान यहाँ पे, शिव परिवार और हनुमान जी की फोटो है, विश्वामित्र जी की यहाँ पे फिर मूर्ति। अब आइए चरणामृत ले लीजिए। हम प्रसाद देंगे अभी चन्ना में। ये देखिए कि गायत्री माता जी के दर्शन करें।
तो दोस्तों ये है शांति कुंज आश्रम की कंप्लीट डिटेल्स कि इस आश्रम को क्यों बनाया गया है, इनका क्या उद्देश्य है और कौन कौन लोग यहाँ पर फ्री में रहकर योग साधना, रहना खाना ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको शांति कुंज की कंप्लीट डिटेल्स मिल गई होगी। दोस्तों हमारे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों जीवन में कभी समय मिले तो आप भी यहाँ पर दर्शनों के लिए जरूर आएँ, आपको यहाँ का आध्यात्मिक माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण लगेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।